मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन मैं नहीं समझ सकती कि कोई लर्निंग है। मुझे लगता है ऑनलाइन बच्चा कुछ भी बैठ के करे। हाँ, जब तक चेक इन, जब कोविड का टाइम आया, बच्चों को होमवर्क्स आते थे, वो क्या कहते हैं वो जो फाइल्स आती थी, उसको आप जब फाइल्स को, अब बच्चा फाइल देख के क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, वो एक बहुत ही हमारा बहुत ही अजीब सा टाइम था, बहुत अननर्विंग टाइम था, डिस्टर्बिंग टाइम था। प्ले अ ग्रेट रोल। अगर आप बेड पे लेट के ऑनलाइन क्लास देख रहे हो तो वो बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी मूवमेंट नहीं है ना, कोई एक्टिविटी नहीं है। गेटिंग रेडी, गोइंग टू योर स्कूल, गेटिंग रेडी इन योर यूनिफॉर्म, मीटिंग योर फ्रेंड्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और अगर आप घर बैठ के कुछ करें, हाँ, किसी एक मकाम पे जाके, जैसे ऑनलाइन, जैसे आपने कहा बच्चे बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से एडमिशन लेके बैठे हुए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, एंड दे आर स्टडीइंग ऑब्वियसली। तो ये एक अच्छी चीज़ है ऑनलाइन डिजिटल की, पर डिजिटल ने बहुत सी चीज़ों को आई थिंक बच्चों को हैंडीकैप भी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। आप जब पॉडकास्ट कर रही होती है, आपकी मेनली क्या फोकस होता है कि मैं किन चीज़ों को टारगेट करूं, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ? देखिए, इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। डेफिनेटली मेजरली मैं कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने किस तरीके से गेन किया है तो मैं चाहती हूँ मैं लोगों को भी बताऊँ। कहाँ प्रॉब्लम होती थी कि मैं कॉन्फिडेंस गेन तो करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे कभी टाइम साथ नहीं दे रहा, कभी मेरी अपनी एनर्जी साथ नहीं दे रही? दैट नर्वसनेस फैक्टर कि मैं अगर स्टेज पे खड़ी हुई हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, तो हाउ दे आर फीलिंग अबाउट मी। सो या दैट इज़ द फैक्टर जो डिस्टर्ब कर रहा होता था कि किस तरीके से ऑडियंस को फेस करना है। मेन थिंग इज़ कि आपको ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करना आना चाहिए। जाकर स्पीच कर देना इट्स नॉट अ बिग डील, हाउ टू इंटरैक्ट विद ऑडियंस इज़ द मेजर थिंग। सबसे बड़ी बात है कि इंटरैक्टिव होना। अच्छा, डू यू बिलीव के पढ़ाई या लेक्चर्स एंड फिलिंग नोट्स, पूरी किताबें भरना आपकी ज़िंदगी में काम आता है, या आपके लाइफ एक्सपीरियंस एंड टॉकिंग टू पीपल एंड इंटरैक्टिव होना ज़्यादा बेहतर है? सेकेंड वन एक्चुअली। काफ़ी लोगों को देखा है 4 GPAs आ रही होती हैं, दे couldn't get jobs। कुछ लोग होते हैं एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं जिनकी नहीं आ रही होती, बट दे आर एट द गुड पोजीशन। इट्स नॉट अबाउट ओनली 4 GPA और 95%, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब तक जाके इंटरव्यू में बोलोगे नहीं, जॉब नहीं मिलेगी। दैट्स द मेन थिंग। और देखो, ये सबसे बड़ी बात होती है जब हम इंटरव्यूज के लिए जा रहे होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस सबसे पहले वो चेक करते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कहाँ किस वेव लेंथ पे हैं ये, इनको कॉन्फिडेंटली बात करनी भी आती है नहीं करती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लोगों के पास डिग्रीज होती हैं, MBA किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है, जब कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होती है एक इंडिविजुअल की, तो कहा जा रहा होता है कि जी आपने अपने कॉन्फिडेंस को पहले सामने रखना है। एग्जैक्टली। आपको कभी ऐसा सामना हुआ कि कहीं गई एंड यू नो ट्रेम्बलिंग और आपसे नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअली इस चीज़ में थोड़ी सी मैं लकी हूँ कि कहीं जाने से पहले मैंने बिल्डअप कर लिया है कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं था मैं कहीं जाना ही प्रेफर नहीं करती थी। उस टाइम पे आई वाज वेरी नर्वस।